हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है और सिबिल स्कोर एक्चुअल में है क्या। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिबिल स्कोर को हम इंप्रूव कैसे करें, वो भी 60 डेज में। सिर्फ 60 डेज में आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये मेथड अप्लाई जरूर करना। तो सबसे पहले स्टेप आता है क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करें। अब जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हो ना, वैसे ही आपको क्रेडिट स्कोर जानने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। अब क्रेडिट रिपोर्ट देखने से आपको बहुत सारी चीजें पता लग सकती है, जैसे कोई एक ऐसा लोन जो आपने नहीं लिया हो लेकिन वो वहां पे मेंशन्ड है, या फिर कोई एक ऐसा लोन जो आपने अपने एंड से तो पे कर दिया है लेकिन क्रेडिट स्कोर में वो अभी भी अनपेड दिखा रहा हो। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सिबिल की वेबसाइट में जा सकते हो, जिसमें एक फॉर्म मिलेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म। उसको फिल करो और इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा लोन मेरा था जो मैंने पे कर चुका हूं बट वो वहां पे मेंशन्ड है। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में फॉर्म फिल करूंगा और 60 डेज के अंदर अंदर में ये रेजोल्यूशन हो जाएगा, जिससे आपकी क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है पेंडिंग पेमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है क्योंकि हम लोग ना पे करना भूल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया लेकिन हमने कभी पे नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो क्रेडिट पेमेंट जो करनी है ना, उसको आप दो प्रोसेस में डिवाइड करो। सबसे पहले चेक करो कि कौन सी क्रेडिट कार्ड अमाउंट का इंटरेस्ट ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये चेक करो कि कौन सी क्रेडिट कार्ड पे ओवर ड्यू पेमेंट सबसे ज़्यादा हो रखी है, जो सबसे पुराना है। तो इन दोनों को फॉलो करो ताकि आपकी ओवर ड्यू पेमेंट की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाए। इससे ऑटोमेटिकली आपका 40 to 50 पॉइंट्स तो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा। थर्ड इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसके बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हल्की सी हिंट तो दे रखी थी। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन को ना आप इंप्रूव करो अपना। मतलब अगर आपके पास वही 1 लाख की लिमिट है तो ट्राई करो 30% ही यूटिलाइज करो। इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। एक प्रो टिप भी इसमें है कि आप अपनी लिमिट बढ़वा लो। 1 लाख की अगर लिमिट है, आपको उसको 2 लाख की बढ़वा लो, जिससे आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कम हो जाएगा और स्कोर तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। एडिशनली ट्राई करो कि आप अपने स्पेंड को कम करो। मल्टीपल कार्ड यूज कर लो चाहे आप, और अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो। फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेशन सेट करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास लोन है, आप लोन ले लेते हो लेकिन आप ना EMI पे नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने को। आप उसी में ही भूल जाते हो, चाहे आपके पास पे करने की क्षमता जरूर हो। तो इसीलिए इस चीज को ना आप ऑटोमेशन में सेट कर दो। आप ऑटो डेबिट की फंक्शंस को यूज कर सकते हो। आजकल तो इतना ऑटोमेशन आ चुका है, तो उसका यूज करो ताकि कोई भी पेमेंट ना मिस ना हो। फिफ्थ पॉइंट होता है न्यू क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को अवॉइड करें। अब चाहे तो आप जितने भी क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको कंपनी दे देगी, बट आप ट्राई करो कि आप कम क्रेडिट कार्ड ही अपने पास रखो। और न्यू एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी मत करो, वो भी 60 दिन के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 80 to 100 पॉइंट्स तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि बताओ इससे प्रॉब्लम क्या होती है। अब जब भी आप क्रेडिट कार्ड इशूअर के पास जाते हो ना, वो हार्ड इंक्वायरी रेज कर देता है। हार्ड इंक्वायरी रेज करना मतलब आपका क्रेडिट स्कोर और गिर जाना। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करो तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहे। 6th पॉइंट आता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो। अब इसका मतलब पता है क्या है? अब जितने भी क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं ना, वो मोस्टली अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब है आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो अगेंस्ट योर फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब आपके पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी मेंटेन रहेगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता रहेगा, और आप बैंक्स को भी पता लग जाएगा कि आपके पास तो FD है ही है, कि पेमेंट तो आप कर ही दोगे। अब मैं आपको ना बहुत ज्यादा खुफिया राज बताऊंगा जो बहुत लोग ना मिस कर देते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो और आपकी स्टेटमेंट आती है ना हर महीने, तो उसमें एक अमाउंट लिखा होता है मिनिमम पेबल अमाउंट। अब लोग बताए क्या करेंगे, मेरे पास अगर 1 लाख का बिल आया होगा ना क्रेडिट कार्ड का, उसमें लिखा होगा मिनिमम पेबल अमाउंट 15,000, मैं 15,000 पे कर दूंगा। लेकिन आप ये सुन के शॉक हो गए कि जो बाकी का रेस्ट अमाउंट है ना, उस पर तो 45% तक का इंटरेस्ट लग रहा है आपको एनुअली। तो इसीलिए ट्राई करो हर पेमेंट को एक साथ ही कर दो, और मैक्सिमम पेमेंट ओवर ड्यू डेट से पहले ही कर दो, तो बहुत ही ज्यादा बचे रहोगे। तो अब मैंने तो आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है, वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर। तो इसीलिए ये सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करो, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, पेशेंस और डिसिप्लिन इज द की। तो फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट करना है तो इसको आज ही फॉलो करो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।